The study of figure is called geometry. The help of कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नीचे क्या लिखना है सर? algebraic equation is called geometry. The study of figure is called geometry. The study of figure with the help of numbers and algebraic equation is called coordinate geometry. ठीक है, ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? जो फिगर के स्टडी करते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और ज्योमेट्री में ही अगर आपने नंबर्स और अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज कर दिया तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। वेटिंग लिस्ट से तुम्हें क्या पता है? ठीक है, कंप्लीटेड। नोट करिए, फास्ट नोट हो गया। जो लेट आए हैं वो लेट से आए हैं, उनको मैं नोट करने नहीं दूंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं।
आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और ये प्लस। दिस इज द ओरिजिन। क्या है? क्या बोल रहे हो? इनको खड़ा हो, कौन क्या पढ़ा रहे हैं, खड़ा होकर के पूछो। ये दो चार को बाहर भेजते हैं ना, तो पता चल जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं? हम्म? शर्म नहीं आती है? 10th क्लास का चीजें हैं। दिखा दूं बुक खोल करके, ऑनलाइन दिखा दूं? आता जाता तो कुछ है नहीं। हो गया नोट? नेक्स्ट। वो दैट पी पॉइंट, कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई है, इसका मतलब क्या होता है? ये परपेंडिकुलर हुआ एक्स है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर भी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि जितना आसानी से बोल रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। बड़े क्वेश्चन से बनेगा ना तो ऊपर याद ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा। और ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा? सामने में है, ये वाई ही होगा। ऐसा कर लेते हैं कि इसको हमने क्या किया, ए से डिनोट कर देते हैं और ये डी से डिनोट। समय के लिए हमने इसको मिला दिया, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि एन ट्रेंगल एन ट्रेंगल ओ ए पी, ओपी क्या होगा? यहाँ पर देखें, ओ इजकल टू क्या है? ओ इजकल टू एक्स है। एपी इजकल टू क्या है आपके पास? वाई है। मेरे को ये बताओ ओपी क्या होगा? इस पाइथागोरस लगेगा इसमें, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर अंडर रूट। अगर हमने इसको कुछ समय के लिए मान लिया कि ये आर से डिनोट हो रहा है, तो दैट मीन्स ओपी इजकल टू आर से हमने डिनोट किया, ओ ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई होगा। चलो, हमने क्या कि इस ट्रेंगल में एक थीटा ले लिया। थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा हमने बताया आपको, थीटा जब भी आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल को इंडिकेट करता है। यहाँ से आप देखो इन ट्रेंगल, हमने ट्रिगोमेट्री तो पढ़ लिया है आप लोग, तो ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ लिया है, तो ये बताइए साइन थीटा की बात करो तो साइन थीटा क्या होगा इसका?
पाई बाई, यहाँ से आप y निकालोगे तो क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। अगर मैं बात करूं इसीलिए cos थीटा की बात करूं, cos थीटा क्या रिटर्न कर सकते हैं आप, x अपॉन आर, एंड यार x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, आर कॉस थीटा। ये हमारे पास जो आ गया, मिल गया आपके पास, x की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो गई, आर साइन। यहाँ तक नोट करके आप आगे बताओ, जहां नहीं समझ में आया हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? पहले नोट कर लीजिए फिर समझा देते हैं, नोट कर लीजिए फिर समझाते हैं। पहले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पढ़ा मैं पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड पर देखिए आप, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, आपको ध्यान से देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है ये सारा। पी पॉइंट हमने लिया था। तो पी पॉइंट क्या है कि पी पॉइंट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, का मतलब ये है कि ये आपके पास एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है पी पॉइंट, वाई डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस से पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, ये ठीक है। अब आपने पास क्या होगा, इसको हमने मिला दिया, ये हमने आर मान लिया, परपेंडिकुलर है। उस समय के लिए इसको हमने क्या किया, थीटा से रिप्लेस कर दिया। नाउ अब क्या किया गया कि इस एंगल में हम लोग साइन थीटा की बात करें तो y बाई क्या हो जाएगा, आर, आर होगा, यस सर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, लंब बाई कर्व की भाई ये। इसी तरह से यहाँ से हमने क्या किया, तो y निकाल लिया, फाइंड कर लिया, y निकालोगे तो r इधर चला जाएगा ना, और cos थीटा की बात करो, मिलर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू b, b बाई h, x बाई r। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x जो हो गया r cos थीटा और y हो गया r sin थीटा। तो हमने फिर से यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया था उसको x को हमने लिख दिया r cos थीटा, और y को हमने क्या किया, r sin। और ये तो आप समझ रहे हैं पाइथागोरस को, यस सर। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो P पॉइंट है, जो P पॉइंट था,
यहाँ पर एक्स और वाई, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं बताइए, पहले जो पढ़ चुके हैं बताइए क्या बोलते हैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई को। और अगर इसको फॉर्मेट को जैसे आपने किया पी, पहले देख लो उसके बाद नोट करना, नोट करने लगते हो इक्विवेलेंट टू, जो आपने ये लिखे ना एक्स का आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो ऐसे भी लिखते हैं आर और थीटा। एक फॉर्मेट बनाओ, आर और थीटा का मतलब है कि ये लिखा हुआ है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फॉर्मेट आता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए ये पूछे जाते हैं कि कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कीजिए और पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए। साथ में एक चीज यहाँ पर किया था, आप नोट कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा क्या, तीनों वहीं पर आप कर ले या बाद में कर सकते। तो पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में आपको चेंज करने के लिए सिर्फ यहाँ से टेन थीटा निकालोगे तो वाई बाई एक्स आएगा। टेन थीटा अगर आप निकालते हैं तो वाई बाई एक्स मिलेगा। यहाँ पर एक्स वाई को हम लोग, एक्स वाई जो है इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको अगर आपने आर और थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो आपने लिखा एक्स कॉमा वाई, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होना चाहिए था, उसी फॉर्मेट को स्टाइल के फॉर्मेट में वो लिखते हैं आर कॉमा थीटा। ठीक है, आपको ये समझना है कि आर और थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, वे पोलर कोऑर्डिनेट को दिखा रहे हैं। मीन्स कि एक्स और वाई क्या होगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए, अब जैसे क्वेश्चंस कुछ पूछ दिया आपको कि पोलर कोऑर्डिनेट से आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कीजिए और कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे आप जाएंगे। सिंपल सा बात है भाई, सपोज दैट चेंज द क्वेश्चन है, चेंज इनटू पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चंस दे दिया हमने, ऐसा दे दिया, और पॉइंट्स दे दिया हमने क्वेश्चंस में। 1,1 कैसे चेंज करोगे, 1,1। चलो पहला क्वेश्चन, 1,2,3, तो हमको पोलर फॉर्मेट में चेंज करना है, ये कार्टेशियन में लिखा हुआ है। अब कहाँ पीछे से बैठे हुए तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट है ना, क्लासरूम का नहीं ना है ना, एंट्री नहीं मिलेगी, अटेंडेंस बनाने की। 1,1 है और 1,√3 है, इसको हम लोग पोलर फॉर्मेट में चेंज करना है। अभी हमने आपको बताया कि पोलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आर और थीटा, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आर और थीटा सिर्फ लिख देना है। तो व्हाट इज आर और व्हाट इज थीटा, बस आपको ये पता करना है कि क्या होगा, सिंपल सा बात है। तो अगर मैं बताऊं ऐसे सिंपल तरीके से, पहले क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूंगा, वन कॉमा वन, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू 1 है, तो हमें r की जरूरत पड़ेगी। r कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 होगा। अच्छा, हमें थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, अभी हमने बताया वाई बाई एक्स, तो आप वाई बाई एक्स रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1, दैट मीन्स 1। तो थीटा 1 कब होता है, किस एंगल के लिए, 45, यानी कि 45। ये 45 को आप पाई/4 के फॉर्मेट में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। नाउ ये कन्वर्ट हो चुका है पोलर
कोऑर्डिनेट में, दैट मीन्स कि इसको आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आर, आर का मतलब हो गया रूट, और ये क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। ये इक्विवेलेंट का साइन दिया हुआ है, या इक्वल भी लिख सकते हैं या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं आप। ये किसी को डिनोट करता है, इक्विवेलेंट को डिनोट करता है, ठीक है। आप इक्वल भी लिखोगे तभी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट में और इक्वल में थोड़ा सा अंतर होता है अगर इंग्लिश के लैंग्वेज में से देखा जाए तो, बट मैथमेटिक्स में सब चलता है, इक्वल भी लिख दें तभी भी चलेगा। ये नहीं दिख रहा है क्या? ये टेन थीटा निकाला, यहाँ तक है, दिख रहा है वाई बाई एक्स 1/1, यानी कि 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, और 45 को क्या लिख सकते हो पाई बाई 4, रेडियन के फॉर्मेट में। रेडियन बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रेडियन बताए थे ना? यस सर। रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भूल जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में, हर एक हुआ है। 2 पाई बाई 6 और 5 बाई 6, 2 कॉमा पाई बाई ऐसे बोलो, ठीक है, कॉमा पाई बाई, अरे तो बोले 2 पाई बाई 6, इससे क्या समझेगा 2 पाई बाई 6। ये सेकंड बनाइए, इजी है। आर और थीटा का फॉर्मेट में आपको लिखना है, जैसे ये लिखा ना मैंने, उस आपको लिखना हो। आप यहाँ 45 भी लिख सकते हैं, 45 भी लिख सकते हैं, देखिए 5/4 उससे बेटर रहेगा। हम्म, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से है। ये 1, √3 है। यहाँ देखिए पीछे, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो x की वैल्यू कितनी है 1 दे रखा है आपको, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको √3 दे रखी है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, r की जरूरत पड़ेगी। r इज इक्वल टू क्या होगा 1² प्लस √3 का होल स्क्वायर, रूट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4 दैट इज 2। आर की वैल्यू पता चल चुकी है आपको। नाउ tan थीटा आप फाइंड आउट कर लो। tan थीटा इज व्हाट y बाई एक्स, y बाई एक्स। यहाँ से आप देखेंगे कि tan थीटा जो हो गया y की वैल्यू होगी √3/1, इसको हम लिख सकते हैं √3। अच्छा ये बताओ tan थीटा में √3 कब होता है 10th क्लास से, आपको 10th क्लास से ही आपको रटवाया जाता है टेबल बना करके। यह देखो 0 है, sin 0, cos 45, ये चीजें जो आज यूजफुल है, आज क्या हमेशा आपको काम देगा, याद रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। और अगर 60 डिग्री को आप रेडियन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो π/3, ये दोनों ही चलेगा आपको। तो नाउ पोलर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 1, √3 इज इक्वल टू 2, π/3, या किसी ने बोला सर हम ऐसे भी लिख दें क्या, कोई बात नहीं है, लिख दीजिए, ठीक है, बट ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। श्योर, ठीक है। इस तरह से हम लोग पार्टीशन से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड अब आएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसको पार्टीशन फॉर्मेट में चेंज करेगा, ठीक है, तो और आसान। तो एक्चुअली क्या है ना कि आप जो अभी तो इसके लिए होंगे तो टैक्टिक में आपको मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कि पूरा मैथमेटिक्स बताना है प्लस, नहीं, इतना आपको बताना है कि हमारा जो कुछ रिलेटेड मैथ आपको होगा
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए के बाद आपका ये 20 का बैच होगा तो एंड हो जाएगा और आपके सारा जो ब्रांच अलग अलग हो जाएगा ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने मैथ मान लो मुझे कल मैथ पढ़ाना होगा तो वही क्या होगा कि आपका 20 में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मैथ का चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारा मैथ। कल के डेट में अगर आपने कोई क्या कर रहे हैं कि अगर आप आईटी ब्रांच से हैं प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं लैंग्वेज जावा सब में आपको मैथ मिलेगा नहीं है कि आप इससे बच जाएंगे ये सारा कुछ मिलेगा। प्रोग्रामिंग में पाथ दिखाना पड़ता है कि हमने कैसे कैसे वर्क किया फॉर्मूला को पाथ दिखाना पड़ता है तो आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है स्ट्रांग है ठीक है तो आपको उसमें मजा आएगा और बहुत आगे आप समझ नहीं रहे आपको लगता है ऐसे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कहीं दूसरी दुनिया से आता है अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है ये पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अचानक से करना पड़ेगा। आप उतना ही बताएंगे आपको जितना जरूरत था। अब ये कब तक चलेगा ये तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कार्टेशियन से पोलर हो गया पोलर कोऑर्डिनेट से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट जैसे कि अगर क्वेश्चन हमने ले लिया है और को चेंज करना है और एक मिनट ऐसा ये बनाइए 5 है और और ले लिया हमने ये तब क्या होगा पोलर से हमें कार्टेशियन में जाना है कैसे करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं इसमें आर कितना दे रखा है आपको 2 ईटा जो कितना दे रखा है आपको पाई/3 तो हमें एक्स की जरूरत पड़ेगी तो एक्स क्या होता है आर कॉस थीटा यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी 2 और ये क्या हो गया कॉस पाई/3 दैट मीन्स 2 इंटू कॉस पाई/3 कितना हो जाएगा 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया मतलब कि 1 बच गया। वाई की मैं बात करूं तो वाई क्या होगा आर साइन 60 डिग्री होगा सॉरी पाई/3 पाई/3 आर भी हटा लो आर की वैल्यू कितनी है आर भी तो दिया हुआ है ना
और ये कितना हो जाएगा, √3/2 ये होगा, दैट मीन्स √3। तो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 2, 5/3 जो है वी कैन रिटर्न एज व्हाट, 1, √3 आंसर। अच्छा नहीं दिख रहा है, कॉस्ट होगा 5/3, 1/2 होगा उसके डिग्री। ठीक है, सेकंड बनाइए। 5/10। सीधे सीधे बात होगी। अब क्या होगा कि सीधे सीधे आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 5 cos 5/4 और 5 sin 5/4 लिख सकते हैं क्या। देखिए अब ये वैल्यू रख दीजिए आप, 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, और ये 5/√, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, लंबा आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, sin 15 डिग्री आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं है, आएगा रूट के फॉर्मेट में ही आएगा। ये नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि हमारे पास जो थर्ड है वे क्या था, 5 5/5 से 3 था, 3 है, 5/12। तो अगर मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आर कॉस, कॉस करने का मतलब क्या हो गया, 5/12, और ये 3 sin 5/12। 5/12 का मतलब क्या होता है, ये कॉस 15 डिग्री, और ये 3 sin 15। ये sin 15 डिग्री की वैल्यू बताऊं क्या, आपने स्टार्टिंग में हमने शायद बताया था, 1 2 क्लास हुआ था, तो आपको याद रखने के लिए भी मैंने बोला था, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, याद है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, नीचे रूट, यस सर, प्लस होगा कि माइनस, प्लस साइन में होगा ना। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये होगा, ठीक है, सही है, यही आंसर हो जाएगा और क्या। अब इसको नहीं सॉल्व करना है आपको, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोर्थ वन।
with that 5 tan inverse 3/4 ये दे रखा है आपको, और आपको इसको चेंज करना है कार्टेशियन के फॉर्मेट में। ये tan इनवर्स जो दिख रहा है ना, ये थीटा है, ठीक है। ये इनवर्स के फॉर्मेट में जो है थीटा के फॉर्मेट में दे रखा है। ये r है और ये क्या है, थीटा है। यहाँ देखिए r की वैल्यू कितनी हो गई है 5, एंड थीटा की वैल्यू मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू, ये जो रखा है tan इनवर्स 3/4 ऐसा, ठीक है। अगर हमने इसको इस साइड लेकर के चले आए तो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स को अगर आपने इसमें इस साइड लाएंगे तो tan थीटा होता है 3/4। इनवर्स हमने नहीं बताया, मतलब ये आपको थोड़ा कुछ कुछ आएगा, कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, आपको यहीं पर बता रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4। अगर tan थीटा 3/4 है तो आपको जरूरत पड़ेगी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या जरूरत पड़ेगी, r sin sin theta. थीटा। नाउ r की वैल्यू तो 5 है, अगर tan थीटा 3/4 है तो cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, यस लीजिए ना भाई, 5/x तो से क्या होगा दिस इज द रेशियो, दिस इज नॉट ए वैल्यू, 4/5 होगा। ठीक है। ध्यान से सुनो, आप भी सुनो, ठीक है, सभी लोग सुने। ये बच्चा बोला क्या कि tan थीटा इज 3/4, तो वी कैन रिटर्न एज y/x, तो y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। नहीं, ये गलत है, ब्लंडर है, ठीक है। दिस इज द रेशियो, ठीक है, दिस इज नॉट ए वैल्यू, दिस इज द रेशियो। अगर 3/4 है अपने पास तो आप tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगा 4/5, 3 4 5 बताया था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। 5 क्लियर है, ये सबको गौर किया 5 जाए। 5 कटेगा। यहाँ पर क्या होगा बताइए, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये 4/3 क्या हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स कि जो अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन 3/4 होगा। कोऑर्डिनेट में जा रहे थे, ये हो गया 5 tan इनवर्स 3/4। लोग सिर्फ नोट करने में रहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 4, जो आंसर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कैसे बता, x इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। tan थीटा यानी कि अगर यहाँ से आप tan इनवर्स को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, ये y/x होता है एक्चुअली देखा जाए तो। उन्होंने बोला एक बच्चा कि सर y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4, नहीं, दिस इज द रेशियो, ये एक प्रकार का रेशियो होता है, ठीक है। इसको आप रेशियो के फॉर्मेट को ऐसा नहीं बोलते, y x है और ये 4 है, ठीक है। गलत हो जाएगा, रेशियो है एक प्रकार का, रेशियो को आप ऐसा नहीं बोलोगे वाई पर। अगर हमने इसको 3 into 2 कर दिया, 4 into 2 कर दिया, ये तो ऊपर में हो जाएगा 6, नीचे में हो जाएगा 8, तो आप बोलोगे वाई पर टू 6 घटा लेंगे, अभी कटा लेंगे क्यों, हमने तो अभी भी वही लिखा हुआ है, तो ये रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो हमारा वो नहीं होने वाला है, क्या आप बोलेंगे कि वाई पर 3 होगा और एक्स पर, वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको नहीं करना है, देखेंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है तो cos थीटा निकाल लोगे, ठीक है। अब वैसे कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू सर होता है क्या, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 3/4, बोलोगे sin थीटा इक्वल टू 3 एंड cos थीटा इक्वल टू 4, नो सर, तो भी होना चाहिए। जब y इक्वल टू x हो सकता है, y इक्वल टू 3 हो सकता है, x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा भी तो होगा sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल, बोलेंगे sin थीटा 3 एंड cos थीटा 4। sin थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होता ही नहीं, और cos थीटा की वैल्यू जो होती है 1 से ज्यादा होता ही नहीं, गलत।
ये सब ब्लंडर से आप बचेंगे, बताएंगे गलत वाली चीजों को आप नहीं। ये हो गया cos थीटा, x और y यहाँ निकाल लिया, x और y निकाल लिए, तो ये अपने फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 4 और 3 लिख देंगे यहाँ पर, ये सब जाएगा। अब बन जाएगा, तो होमवर्क में लिख लीजिए। क्या है, आयुष कुमार। हाँ? क्लास का नादान बच्चा। आयुष, व्हाट आर डूइंग भाई, क्या कर रहे हो? ये वही हटा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, इरेज कर दीजिए। राधे राधे। थैंक यू सर, बाय सर।